हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस बैच में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा सांख्यिकी कहने का मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी वीडियो पूरी आपको डिजिटल अर्थात हम बोल दे कि पूरी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए इस वीडियो को स्किप करना मतलब कि अपना लाइफ से खेलने के बराबर हो जाएगा। उम्मीद कीजिए कि यदि आप हमें 10 मिनट देते हैं तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाएंगे। इस सांख्यिकी क्लास 9th का भी टॉपिक है और क्लास 10th का भी टॉपिक है। मैं दोनों का डिस्कस करूंगा और मेनली रूप से बोर्ड एग्जाम का डिस्कस करूंगा। चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, एनीथिंग एल्स, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, तो ये वीडियो आपको काम आ जाएंगे। सही है गलत? तो आइए इस डिसीजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा माध्य क्या होता है। ठीक है, और इसी माध्य को मेरे प्यारे बच्चे मीन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा औसत होता है जिसे हम लोग एवरेज बोलते हैं। इस दोनों में डिफरेंट होता है। एवरेज क्या होता है कि न्यूनतम सीमा और हायर सीमा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रकार माध्य भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर माध्य सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चे बताएंगे कि माध्य का संकेत एक्स पर रेखरीय है। क्लियर है? माध्य का संकेत एक्स पर रेखरीय होता है। जहां भी ये लिखा है इसे आपको समझना चाहिए कि ये आपका क्या है, माध्य। अब ये माध्य क्या होता है कि दिए गए टोटल आंकड़ा का जो प्रेक्षण होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसका टोटल का योगफल और जो भी आपको परीक्षण दिया है उसके टोटल नंबर से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मीन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात माध्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये माध्य में कौन सी फॉर्मूला आपका यूज हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बता दें, इसका फॉर्मूला होता है एफ आई और क्रॉस एक्स आई उभी सिग्मा के साथ और फिर अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इससे आप क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, तो हम आपको बता दें कि ये जो है ये आपका सिग्मा है। क्या है? और मेरे प्यारे बच्चे, सिग्मा का मतलब होता है योग। आप जानते होंगे जितने भी हमारे पास डाटा होंगे, आंकड़ा होंगे, टोटल आंकड़ा को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये जो एफ जो होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को हिंदी के अर्थ में बारंबारता कहा जाता था। एक डाउट तो आपको क्लियर हो गया। और ये जो मेरे प्यारे बच्चे एक्स जो होते हैं वह आपका वर्ग चिन्ह होते हैं। वर्ग चिन्ह कहने का मतलब क्लास साइन होते हैं। ठीक है, क्लास साइन होते हैं, क्लास चिन्ह होते हैं। डेट मीन्स इसका अलग नाम हो सकता है। अगर आप इतना मेरे प्यारे बच्चे जान गए तो मैं आपसे एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा और जान लीजिए। अब क्या होता है कि वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि यदि आपका कोई भी डाटा अपवर्जी आंकड़ों के रूप में दिया हुआ है तो बनाना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 10 से, और इसे माइनस नहीं से बोलते हैं, 10 से 20 और आगे आ गया 20 से 30 और आगे आ गया 30 से 40। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा एक वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है, अर्थात क्लास इंटरवल में लिखा हुआ है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर ये वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है।
तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, मैं ऑब्जेक्टिव में बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो हमारा उच्चतम सीमा होता है और जो हमारा न्यूनतम सीमा होता है उसे आपस में जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 20 और 10 हमारे पास कितने हो गए, 30 हो गए। इस 30 को मेरे प्यारे बच्चे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 15 ही हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। और यही 15 हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। आई होप आपको वर्ग चिन्ह भी निकालने आ गया होगा। तो मैं क्यों ना आपके लिए अब क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, और एक क्वेश्चन सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे एक क्वेश्चन सीखने के बाद आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर हमें बनाने आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप शॉर्टकट तरीका नहीं बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो अभी बताने वाला हूँ ये शॉर्टकट तरीका है। आपको पूरा यूट्यूब पर चाहे गूगल पे कहूँ पे नहीं मिलने वाला है, फेसबुक से लेकर इंस्टा तक, समझ रहे हो ना, इतना शॉर्ट बताने वाला हूँ। मैं यही तो करने आया हूँ। इसी शॉर्ट के कारण मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। हाँ, इसका माध्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उस ऑब्जेक्टिव का मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर रखा है आईडी पे। यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करो मैथ वाला सत्या संजय, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। बारी बाई बारी से सारा ट्रिक को देखो और अपने जिंदगी में सक्सेस हो डालो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करें। मतलब कि आपको माध्य ज्ञात करना है और आपका वर्ग अंतराल आपको एग्जाम पेपर पे पहले से लिखा होगा, वर्ग अंतराल, ठीक है, गुड। और उसके बाद आपको पहले से देने रहेगा बारंबारता। मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि बारंबारता को हम लोग एफआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफआई बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बारंबारता दिया हुआ है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। मैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेना चाहूँगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़े। इसकी जो बारंबारता है 7 5 6, 7 है, 5 है, 6 है, 12 है, 8 है, 2 है। मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल और ये हमारा हो गया बारंबारता। अब हमें ज्ञात करना पड़ता है वर्ग चिन्ह। और हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात कर पाते हैं मैं आपको बता दूं कि वर्ग चिन्ह को मेरे प्यारे बच्चे एक्स आई से सूचित किया जाता है। वर्ग चिन्ह को क्या जिससे सूचित किया जाता है, एक्स आई। आपको हम अभी बताए हैं कि निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 10 में मेरे प्यारे बच्चे 0 जोड़ेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग लगाना मतलब कि उसका हाफ करना। तो 10 के हाफ कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 20 को या 10 को कितने हो जाएंगे, 30, 30 का हाफ कितने हो जाएंगे, 15। फिर 30 20 50, 50 का हाफ कितने हो जाएंगे, 25, 40 30 70, 70 का हाफ कितने हो जाएंगे, 35। ऐसा करना का जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आपको ना देख लो कि 2 का बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे कि 5 से 15 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो बराबर में 10। तो सब में आप बारी बारी से 10 जोड़ते चले जाओ ना, सिंपल। 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो 45, और 45 में 10 जोड़ोगे तो 55। अब क्या करना है कि लास्ट आपको एक चीज निकालना होगा, वह होगा एफ आई और क्रॉस एक्स आई। मतलब कि आपका जो बारंबारता है और जो वर्ग चिन्ह है दोनों को आपस में क्या कर दो, गुना कर दो। 7 बचे कितने मिल जाएंगे, 35, गुड। 15 बचे कितने हो जाएंगे, 75, गुड। 25 छक तो 6 पंचे 30 को 0 और 6 दूना 12, 12 3 कितने हो जाएंगे, 15। 35 8 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 बढ़ाई है, 35 बढ़ाई में कैसे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे 5 दूना 10 के 0, फिर तिरछा गुना करेंगे। 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 6 को 5 को 11 को और कैरी 1 12 को, फिर 3 एकम 3 हासिल 1
4 हमारे पास मिल जाएगा 420। फिर उसके बाद 45 में 8 से करना है, 8 पंजे 40 के 0 हो जाएंगे, 8 चौका 32 को या 4 को कितने हो जाएंगे 36 को हो जाएंगे, ठीक है। 8 पंजे 40 के 0, 8 चौका 32 4 36। उसके बाद 55 में 2 से करना है, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 1 11, हमें प्राप्त हो गया कितना 110। अब मेरे प्यारे बच्चे फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि हमें बराबरता में सिग्मा एफआई के वैल्यू प्राप्त करना होता है, और बराबरता में हमें वर्ग चिन्ह और बराबरता का गुणा करके एफआई और क्रॉस एक्सआई का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। मतलब जब ही आप सिग्मा लगा दिए, इसका मतलब टोटल बराबरता को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आइए जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो ऐसे जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 या 6 18, 18 12 30, 30 8 38, 38 30 8 38, 38 2 कितने हो जाएंगे आपको 40 प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल बराबरता का योग कितना आ गए 40। उस वक्त उसके बाद हमें प्यारे बच्चे क्या चाहिए कि एफआई एक्सआई का टोटल ऐड चाहिए। जैसे 5 में 5 5 10 हो जाएंगे, 10 0 10 10 0 0 0 10 के 0 कैरी कितना हो जाएंगे 1 1 और 6 7 7 2 9 9 5 14 14 5 19 14 5 नहीं 14 7 14 7 21 21 3 कितना 24 और हासिल 1 25। फिर से ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 10 5 12 12 2 14 14 6 20 20 1 21 21 या हासिल 2 21 1 22 ही पूर रहा है। 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 6 23 23 1 24 हासिल 1 25 सही है। 1 और 3 4 4 4 8 8 1 9 9 और हासिल 2 9 2 11। हमें टोटल ये कितना हो गया 1150। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं माध्य एक्स पर बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई क्रॉस एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो अब मेरे प्यारे बच्चे हमें कितना मिल जाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना है 1150 और बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40। तो आप छोटी सी काम करिए, कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा। देखिए इसके दाहिना साइड में 0 है, इसके दाहिना साइड में 0 है, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 115/4। याद रखिएगा माध्य हो माध्यिका हो बहुलक हो किसी का भी आंसर ना आपको भिन्न के रूप में नहीं दिखाएगा, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है हर को अंश से भाग लगा देना है। जैसे कि 4 डिवाइड कितना हो जाएंगे 115 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए 4 दूना 8 हो जाएंगे, 11 में से 8 गया 3 ऊपर से 5 फिर 4 8 32 हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3 बचेंगे खत्म, दशमलव लगा के 0 फिर 4 7 कितने हो जाएंगे 28 प्राप्त हो जाएंगे, 10 में से 8 गया 2 खत्म, दशमलव है तो 0 फिर 4 पंचे कितना 20। तो हमें करेक्ट जो फाइनल जो माध्य निकल कर आ गया वो निकल के आ गया 28.75। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए और नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं प्यारे बच्चे बता दूं कि आज के क्लास के बाद माध्य का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको बताया हूं यह आपका प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि। और आपके एग्जाम में अक्सर ना प्रत्यक्ष विधि पूछता है, इसे इंग्लिश में बेटा बोलते हैं डायरेक्टेड मेथड। कौन मेथड डायरेक्टेड मेथड। और ये मेथड आपको तो कोई भी हालत में आना ही चाहिए। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, समाज में नाम रोशन कीजिए और जिला से लेकर बिहार टॉपर कीजिए। और आइए अपनी नाम रोशन करते हैं साथ में पढ़ करके।